सब्सक्राइब कीजिए फील द फियर चैनल को और देखिए हर संडे एक डरा देने वाली हॉरर स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, आज की ये स्टोरी है इच्छाधारी नागिन को लेकर। बहुत से लोगों का मानना है कि सालों की तपस्या करने के बाद नागिनों को ये वरदान मिलता है कि वो किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं और उन्हें इच्छाधारी नागिन कहा जाता है। हर इच्छाधारी नागिन और नाग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर गलती से भी किसी इंसान से इनकी मौत हो जाए तो वो उसका बदला ज़रूर लेते हैं। और आज की ये स्टोरी भी इसी चीज़ पर बेस्ड है। जेम्स अपने ऑफिस का काम ख़त्म कर रात में घर जा रहा था। वो एक जंगल के रास्ते से जा रहा था और उस रास्ते पर एक नाग रोड क्रॉस कर रहा था। जेम्स को अंधेरी की वजह से वो सांप नहीं दिखा। जेम्स ने इस नाग के ऊपर अपनी कार चला दी और वो नाग उसी टाइम अपना दम तोड़ दिया। घर पहुंचने के बाद जेम्स बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था। इस वजह से वो बिना खाना खाए ही सोने चला गया। जेम्स को बेड पर लेटते ही नींद आ गई और वो सो गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने जाने अनजाने में एक नाग को मार दिया है। रात के करीब 3 बज रहे थे और जेम्स के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। ये सुनकर जेम्स सोचने लगा, इतनी रात में कौन आया होगा, और वो दरवाज़ा खोलने गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा एक खूबसूरत सी लड़की उसके सामने खड़ी है। वो लड़की एकदम शांत खड़ी थी और जेम्स को घूर घूर कर देख रही थी। जेम्स ने पूछा, कौन हो तुम और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? उस लड़की ने कहा कि उसकी कार ख़राब हो गई है और आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है और रात ज़्यादा होने के कारण वो कहीं जा भी नहीं सकती, तो आज रात वो उसके घर बिताने की परमिशन मांगने लग गई। जेम्स दिल का बहुत अच्छा था, इसलिए उसने उसकी सेफ्टी के लिए उसे वहाँ एक रात बिताने की परमिशन दे दिया। उस लड़की ने जेम्स को थैंक्स बोला। रात के करीब 4 बज रहे थे। जेम्स अपने कमरे में सो रहा था और उसे अजीब सी आवाज़ें आने लग गई। ये आवाज़ें सुनकर जेम्स की आंख खुल गई और वो बाहर चेक करने के लिए निकला कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। उसने देखा कि ये आवाज़ें उस लड़की के कमरे की तरफ से आ रही है। ये चेक करने के लिए जेम्स ने जब दरवाज़ा खोला तो आवाज़ बंद हो गई और उस कमरे में कोई भी नहीं था। वो लड़की अचानक से जेम्स के पीछे आ गई और कहने लगी, क्या हुआ? इतनी रात में आप इस कमरे के पास क्या कर रहे हो? मुझे इस कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, इस वजह से मेरी नींद भी खुल गई। मैं यही चेक करने आया था कि तुम ठीक तो हो। लगता है आपको पता नहीं, वो मेरी ही आवाज़ थी। क्या? पर ये आवाज़ तो किसी जानवर की तरह थी। तुम एक कातिल हो। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ।
तुमने मेरे नाग की हत्या की है। तुमने बेदर्दी से अपनी कार से कुचलकर मेरे नाक को मार डाला और अब तुम्हें मारकर मैं अपना बदला पूरा करूंगी। वो लड़की देखते ही देखते एक नागिन बन गई और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। ये सब देखकर जेम्स बहुत ज़्यादा डर गया था और अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भागने लगा। जेम्स कॉरिडोर के पास आया और जब वो आया तो उसने देखा वो नागिन सामने ही है उसके, और वो फिर उसकी तरफ बढ़ने लगी। जेम्स अपनी जान बचाकर बाथरूम में छुपने आ गया और जब जेम्स की नज़र आईने पर पड़ी तो बहुत मुश्किल से जेम्स अपनी जान बचाकर घर के बाहर आया और वो नागिन वहाँ पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ी। जेम्स जहाँ जा रहा था वो नागिन वहाँ पहुँच जा रही थी। जेम्स भागते भागते बहुत आगे आ गया तो उसने देखा कि वो नागिन सांप के रूप में उसके सामने आ गई। और उसने जेम्स की जान लेकर अपना बदला पूरा कर लिया। आई होप आज की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट स्टोरी की अपडेट के लिए आप फील द फियर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।